जट पानी भी नहीं पौंदा सोनिए तैनू तेरी दारू च पसंद ले मेरे मुंडा हुंदा धुप्पां विच टैन कुड़िए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं नबील गॉसिप्स और अभी इस टाइम मौजूद हूँ दुबई में अलमुरक्काबाद देरा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह का वक्त और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बस नमाज़ वगैरह पड़ी है और अभी जा रहे हैं नाश्ते के लिए। तो इस टाइम नाश्ता करना ज़रा सूटेबल है क्योंकि थोड़ी देर बाद का जो दर्जा हरारत होगा वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो हम सर रह रहे हैं अलमुरक्काबाद में। ये आप मेरे उल्टी जानिब देख सकते हैं, ये पुलिस स्टेशन है और ये सामने ही इन्हीं के रेजिडेंस क्वार्टर है। और ये पार्किंग का एक बड़ा अच्छा निज़ाम यहाँ पे मौजूद है कि इन द लाइन एक ही गाड़ी लगेगी। ये बड़ा डिसिप्लिन है और ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ताकि गाड़ियाँ जो है वो उल्टी पुल्टी ना खड़ी हों, ताकि एक्सीडेंट वगैरह से भी बचा जा सके। और ये हमारे सामने भी एक ऊपर बिल्डिंग है और इसके बिल्कुल साथ ही बड़ा फेमस होटल है अमेरिकन, द ब्रिस्टल होटल। मतलब अगर 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी अगर बंदे के पाँव के नीचे हो तो ज़ाहिर सी बात है कि काम करते हुए भी चस आती है बंदे को। मज़ा आया। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो सैलरी बनती जाएगी उसमें से आपकी कंपनी जो है वो आपसे 65% तो वैसे ही कटिंग होगी उस 100% में से आपको 30 to 35% मिलेगा। और उसमें ये होगा कि आपकी जो वीज़े की कॉस्ट है प्लस आपके जो लाइसेंस की कॉस्ट है वो आपकी कंपनी आपके सैलरी में से थोड़ा थोड़ा करके डिडक्ट करती रहेगी। उसमें यह है कि आपको 2 साल बाद एक तो RTA का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि आपको लाइसेंस भी मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि एक्सपीरियंस तो वैसे भी गेन होगा ही होगा और इसमें यह है कि आपको इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपकी मंथली बेसिस पे थोड़े थोड़े करके पैसे कटते भी जाएंगे। तो वो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स आप बिल्कुल इससे आज़ाद हो जाओगे। और नेक्स्ट जो आपको वीज़ा जो कंपनी देगी उसमें यह है कि वो फिर आपको लाइसेंस के जो तकरीबन यहाँ पे आजकल कॉस्ट चल रही है वो 7 से 8 हज़ार दिरहम चल रही है। तो उसमें यह है कि वो फिर आपको अगले साल 7 हज़ार। और पाकिस्तान से भी यहाँ पे बहुत सारा तबका यहाँ पे काम कर रहा है जो कि खुश है दुबई में। शाबाश। और क्योंकि दुबई में आप बहुत ही अच्छी हैंडसम सैलरी उठा सकते हैं अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप किसी काम के माहिर हैं, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का काम आता है, डिजिटल मार्केटिंग का काम यहाँ पे अच्छा है। इवन कि अगर आप ड्राइवर भी हैं ना, मेरे सामने आपको टैक्सी नज़र आ रही होगी। इस कंपनी का ये तरीकाकार है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ के सबमिट करवाने हैं। ये बिल्कुल सामने अवानी होटल है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये मेरी सीधी साइड पर जो है ये एक सुपर मार्केट है, इसका भी मैं आपको फ्रंट से व्यू दिखाता हूँ। और मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट ये सब कुछ IT का काम हो गया। और दूसरे नंबर पे ये आता है कि यहाँ पे आप अगर अफोर्ड कर सकते कि आपने मतलब एजुकेशन कम है आपकी या किसी भी वजह से आप यहाँ पे मतलब वाइट कॉलर जॉब नहीं कर सकते, तो उसमें आपको ये वाला भी एक ऑप्शन। और ये सामने वही आपकी अबू बकर सिद्दीक वाली सड़क और ये हमने यहाँ से एक गली मीटर ले लिया। और मेरी लेफ़्ट साइड में जो है वो स्टिल अभी तक पुलिस स्टेशन ही चल रहा है। और ये कुछ होटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और ये सामने एक रेस्टोरेंट भी है। इनकी जो एंट्रेंस है वो फ्रंट वाली साइड पे है। ये इनका बैक डोर एग्ज़िट है, जैसे कि एमरजेंसी एग्ज़िट वगैरह होता है। और इस होटल का नाम है वक्त अल बादशाह और ये भी बड़ा प्यारा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे भी 1-2 दफ़ा विज़िट हुआ है हमारा। खाने का माशाल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ पे। और दुबई आप लोगों को पता ही है कि मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम्स के लिए तो यहाँ पे बहुत ही आला किस्म का खाना मिलता है। माशाल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नॉन मुस्लिम के लिए भी अलग अलग से रेस्टोरेंट्स हैं क्योंकि आपको पता है दुबई में मल्टीनेशनल लोग रह रहे हैं। डिफरेंट कंट्री से लोग यहाँ पे काम की तलाश के लिए आते हैं क्योंकि दुबई बहुत वेल डेवलप और आपकी जो स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज़ करने के लिए एक बहुत अच्छा गढ़ है। और हम तो बेसिकली पाकिस्तान से हैं। और ये व्यूअर्स उस मार्केट को क्रॉस करके हम अपने सामने की तरफ आ चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सिग्नल्स 2 लाइनें जो हैं वो उसकी वाइट हैं और एक लाइन जो है वो रेड है। क्या बोला तूने? नहीं पहले। और मैंने अपने हिस्से का क्रॉस कर लिया। अब मेरा यहाँ से इस तरफ से भी ओपन है सिग्नल, तो मैं यहाँ से सामने की तरफ क्रॉस करूँगा। उसमें ये है कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का काम, उसके अलावा आपने अगर वाइट कलर जॉब आप नहीं अफोर्ड कर सकते, मीन्स टू से कि अगर आपके पास एजुकेशन लेवल थोड़ा सा कम है
लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, वो आपके लिए मस्ट है। उसमें यह है कि आप RTA से, ये आपके बिल्कुल सामने टैक्सी खड़ी है, ये आप लेके आप चला सकते हो और उसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा चाहिए होता है और वो RTA कंपनी ही आपको वीज़ा देती है। और दूसरी चीज़ ये है कि RTA कंपनी आपको वीज़ा भी देगी और आपका लाइसेंस भी अप्लाई करवाएगी। उसमें यह है कि आप एक अच्छी हैंडसम सैलरी बनवा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ से सैलरी मिलेगी किस बिहाफ पे। यहाँ कंपनीज जो हैं वो डिफरेंट कंपनीज हैं, तो उसमें आपको ये बेनिफिट होगा कि नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद आपने अगर एक दफ़ा दुबई का लाइसेंस ले लिया तो आपको नेक्स्ट उसको सिर्फ 5 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। उसमें फिर आपको फ़ीस वगैरह पे नहीं करनी पड़ती। लाइसेंस आपको RTA दिलवा देता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ जितनी भी हैं ये सारी RTA से रजिस्टर्ड होती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये RTA का टैग भी लगा हुआ है इससे। तो ये है कि वो आपको रजिस्टर करवा के और आपको लाइसेंस भी दिलवाते हैं। उसमें यह है कि आपका लाइसेंस। और मेरी लेफ़्ट जानिब पे जो बिल्डिंग अभी तक चल रही है ये अभी तक पुलिस स्टेशन ही है। ये बिल्डिंग अभी तक चेंज नहीं हुई। ये यहाँ से लेकर बिल्कुल लास्ट तक जहाँ से हम चले थे वहाँ तक पुलिस स्टेशन का ही ये सारा एरिया आता है। और इसके अपोजिट साइड में ये बड़ा खूबसूरत सा होटल है, ब्रिस्टल होटल। यहाँ पे जो पर डे की जो आपकी जो कॉस्ट आएगी, लिविंग कॉस्ट है, वो तकरीबन 280 से 300 दिरहम लगेगी इस ब्रिस्टल होटल के। इसकी अपोजिट साइड पे अगर हम उस रुख पे अगर चलते जाए ना तो आगे आसियाना होटल आता है। आसियाना होटल की जो कॉस्ट है जो डेली बेसिस पे वो तकरीबन 200-230 दिरहम, वो इससे कोई तकरीबन 60-70 दिरहम आपको सस्ता मिल जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। और इसी तरह से आगे हम जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये एरिया जो है ये है मुरक्काबाद, अल-मुरक्काबाद। ये मेरी उल्टी साइड पे पुलिस स्टेशन है। आपको बिल्कुल सामने जो आपको जो बड़ी सड़क नज़र आ रही है जहाँ से गाड़ियाँ अंदर हो रही हैं और सामने वाली साइड से गाड़ियाँ आगे भी जा रही हैं, ये शारिया अबू बकर सिद्दीक है। ये अबू बकर सिद्दीक रोड आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं मुरक्काबाद से चला था और ये होरलंस स्ट्रीट के पास मैं पहुँच चुका हूँ। इतना ज़्यादा रास्ता नहीं है, बस ये कि ज़रा भाइयों के साथ गपशप लगाते लगाते पहुंच चुका हूँ। और ये वाइट लाइन जो आपको नज़र आ रही है इस पर आपने पाँव रख दिया तो डेफिनेटली दूसरी गाड़ी रुकेगी, क्योंकि दुबई में इंसान की बहुत ज़्यादा कदर है। बहुत चंगा नाम है। यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ वाला हिसाब नहीं है कि आप रोड पे चल रहे हो, आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे हो तो आधी गाड़ी वहाँ से चढ़ी होगी और आपके लिए जो ना वो रिस्की काम हो जाएगा। तो यहाँ पर वो वाला सीन बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हर चीज़, हर गाड़ी तरतीब से, डिसिप्लिन से बिल्कुल लगी हुई है। कोई ऊट पटांग हरकत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कैमरा आपको हर टाइम मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो उसमें यह है कि आपने ज़रा सी भी गलती की तो आपको तो वर्बली फिज़िकली आके किसी ने कुछ भी नहीं कहना। बस आपकी जो एमरेट्स ID है, जिस बंदे पे गाड़ी रजिस्टर्ड हुई है उस पर बस इजीली उनको एक ये भी बस मेरे लेफ़्ट साइड पे आपको एक अच्छी बड़ी सी पार्किंग नज़र आ रही होगी। ये ड्यूटीज़ वाली गाड़ियाँ भी इसमें खड़ी हैं। ये डॉज गाड़ी खड़ी है, ये भाई भी रेडी नाइस ड्यूटी में जाने के लिए। और ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। और ये बिल्कुल सामने जो आपको एक बूथ नज़र आ रहा है, इसके अभी बाहर जहाँ पे मैं चल रहा हूँ यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर मैं उस गेट से अंदर चला जाऊँ तो अंदर का जो दर्जा हरारत है वो मेरे ख्याल से कम 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये मेट्रो स्टेशन, ये क्या है? स्टेशन का बूथ है, ये एंट्रेंस है मेट्रो स्टेशन की। और यहाँ से आप जो ही अंदर होते हैं तो आप ये समझ लें कि आपके लिए जन्नत वाले दरवाजे खुल गए, क्योंकि अंदर का जो दर्जा हरारत है इसका वो बहुत ज़्यादा कूलिंग है, बहुत ज़्यादा कूल है। और ये एक बड़ी पार्किंग है और हम अपनी मंजिल में पहुँच चुके हैं। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये खैर दरबार होटल है और मैंने यहीं से नाश्ता करना है। तो अभी बार नाश्ता करके तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा।